तो जो लास्ट की वीडियो तक हमने बात की थी एक्सक्रीशन इन इन्वर्टिब्रेट्स की बात की थी, एक्सक्रीशन इन इन्वर्टिब्रेट्स एक्वाशियोरिकम उत्सर्जन, जिसमें हमने इकाइनोटर्मिटर तक के जीवों में एक्सक्रीशन को देखा था। आज हम बात करने वाले एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स कशेरुकियों में उत्सर्जन की। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। ओके, एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए वर्टिब्रेट्स में। जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्टिब्रेट्स में आते हैं हमारे पास सारे पिशिष्टु मैमल्स, क्लास पिशिष्टु मैमल्स तक आते हैं। तो फर्स्ट इसमें होता है त्वचा द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। स्किन में क्या होती है, स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो पसीने के लिए ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि पसीने के रूप में शरीर से एक्सेस वाटर को, सॉल्ट्स को और CO2 को करती है, बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है ना। कशेरुकियों की त्वचा में श्वेत ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि पसीने के रूप में शरीर से लवण, अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास फेफड़े, लंग्स। हमारा उद्देश्य उत्सर्जन के लिए हमने डेफिनेशन दी हानिकारक पदार्थ के रूप में हमने बात की CO2 भी क्या होता है, एक हानिकारक पदार्थ होता है, जिसको लंग्स क्या करते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने का क्रिया करते हैं, शरीर से बाहर निकालने की इसमें क्रिया करते हैं। फेफड़े CO2 को शरीर से बाहर निकालने के साथ साथ जल की कुछ मात्रा को भी भाप के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, किससे बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं।
फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास यकृत, लीवर। यकृत, लिवर, ठीक है ना। लिवर का काम होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन करना, पित्त रस का निर्माण करना, जिसमें पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? बाइल पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। और ये बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं, ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं अमोनिया से यूरिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया से यूरिया का निर्माण करते हैं। और ये निर्माण होता है यकृत के अंदर, ये निर्माण होता है यकृत के अंदर। यह क्रिया की जाती है जहाँ से रक्त कहाँ पहुँचता है? किडनी के अंदर। जहाँ से रक्त पहुँचता है किडनी के अंदर, और किडनी से रक्त को फिल्ट्रेट किया जाता है, ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है। उसमें से जितनी भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं यकृत पित्त वर्णकों बाइल पिगमेंट्स को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है ना। क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। यकृत में ही अमोनिया से यूरिया निर्माण की क्रिया की जाती है, ठीक है ना। यकृत में क्या होता है? अमोनिया से यूरिया निर्माण की क्रिया की जाती है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास वृक्क या किडनी से बोलते हैं, वृक्क या किडनी, ठीक है ना। किडनी का काम होता है जितना भी रुधिर में वाटर होता है, नाइट्रोजनस अवशिष्ट पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, साल्ट्स पाए जाते हैं, लवण जिसे हम लोग बोलते हैं, जिनके शरीर से बाहर किया जाना होता है, उन्हें क्या कर देता है? ब्लड से फिल्ट्रेट कर देता है, रक्त को तो वापस शरीर में भेज देता है, रक्त को तो वापस हृदय में भेज देता है। और जितने भी फिल्ट्रेट हानिकारक पदार्थ है उन्हें यूरेटर की सहायता से, मूत्रवाहिनी की सहायता से यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है? एक आवश्यक मुख्य उत्सर्जन कह सकते हैं इसे। रक्त कशेरुकियों में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, जो कि आवश्यकता से अधिक जल नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट लवण को रक्त से छानकर मूत्रवाहिनी यूरेटर की सहायता से यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है, ठीक है ना। किस में भेज देता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये भेज देता है। और साथ ही साथ क्या होता है? मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में पाया
जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में पाया जाता है। फिर हम बात कर सकते हैं नाइट्रोजन का उत्सर्जन कैसे हो। नाइट्रोजन के उत्सर्जन की यदि बात की जाए, नाइट्रोजन उत्सर्जन, नाइट्रोजन उत्सर्जन, नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, ठीक है ना। नाइट्रोजन एक्सक्रीशन की यदि बात की जाए तो हमने बात की है नाइट्रोजन को प्राणियों में 3 प्रकार से, नाइट्रोजन को प्राणियों में 3 प्रकार से, पहला था अमोनिया, दूसरा था यूरिया और थर्ड था यूरिक एसिड। थर्ड क्या था, यूरिक एसिड था। तो इनके रूप में क्या किया जाता है, निकाला जाता है, निकाला जाता है। तो इन्हीं को हम लोग को आज देखना है डिटेल में। नाइट्रोजन को मुख्य रूप से 3 उत्पादों के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। 3 के रूप में निकाला जाता है। पहला होता है अमोनिया, अमोनिया का हमने दिया फॉर्मूला NH3। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास यूरिया की, NH2CO, NH2CO, NH2। और थर्ड था हमारे पास यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। थर्ड क्या था हमारे पास, यूरिक अम्ल था। ये है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड यदि जलीय प्राणियों की बात की जाए तो जलीय प्राणियों में लगभग 20 से 25% तो अमोनिया को निकाला जाता है, 20 से 25% यूरिया का निकाला जाता है और 5% यूरिक अम्ल को निकाला जाता है। 5% किसको, यूरिक अम्ल को निकाला जाता है। आज हमने बात की है मुख्य रूप से मैमल्स तक जितने भी हो। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी इन्वर्टिब्रेट्स में हमने उत्सर्जन की बात की थी, ठीक है ना। ये इस वीडियो में हमने बात की कशेरुकियों में उत्सर्जन की, कशेरुकियों में हमने उत्सर्जन की इस वीडियो के अंदर बात की। कशेरुकियों में उत्सर्जन चालू किया हमने त्वचा से। त्वचा क्या करती है, त्वचा में स्वेद ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेद ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो कि पसीने के रूप में शरीर से लवण को, अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं। लवण को और अतिरिक्त जल को, साथ ही साथ कुछ मात्रा में नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती हैं, जल से शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं फेफड़े या लंग्स आते हैं, ठीक है ना। फेफड़े लंग्स क्या करते हैं, CO2 क्योंकि ये क्या है, हमारे शरीर में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ है, हानिकारक है क्योंकि, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। जब इसको बाहर निकाला जाता है तो कुछ मात्रा में जल भी क्या होता है, फेफड़ों में भाप बनकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है यकृत या लिवर। लिवर का काम होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन करना, पित्त रस का निर्माण करना, ठीक है ना। पित्त रस में पाए जाते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्निन।
वर्णक पाए जाते हैं बिलिरुबिन, और यहाँ लिख भी देते हैं रुबिन एंड बिलिवर्डिन पिगमेंट, जिनके कारण इसका क्या होता है, रंग पीला पाया जाता है। वो बाद में यूरोक्रोम में चेंज हो जाते हैं, जो कि यूरोक्रोम यूरिया में मिलता है। ठीक है, तो इनको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। साथ ही साथ एक क्रिया और होती है यकृत में, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, ज़्यादा हानिकारक होता है, उसको कुछ मात्रा में पानी मिलाकर यूरिया के अंदर परिवर्तित किया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं किडनी या वृक्क। वृक्क क्या होते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं जिसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। वृक्क की उत्सर्जन इकाई नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, यूनिट ऑफ किडनी या कह सकते हैं। ठीक है ना, नेफ्रॉन होती है, जो कि करती है, नेफ्रॉन क्या करती है, रक्त से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट और कुछ मात्रा में जल लवण को रक्त से अलग करने का कार्य करती है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।